साक्षी और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और अब हम इसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से देख लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अभी पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 और मैं भी पढ़ती हूँ। The angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Very good. तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ऐसा बोला गया है कि एक बिल्डिंग की जो टॉप है उससे फुट ऑफ द टावर उससे 30 डिग्री का बनना है। तो एक बिल्डिंग और एक टावर और दोनों की जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर हाई हमको दे रखी है, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट। फटाफट से इसका फिगर बनाएंगे हम। चलिए फिगर कैसे बनाएंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। इसको मैं बिल्डिंग बता देती हूँ और यहाँ पर एक टावर है, ठीक है। ये बिल्डिंग है और ये टावर है, इन दोनों के बीच में हमको ये कहा गया है कि जो टावर है उसकी हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर हाइट हमको दे रखी है। वेरी गुड। और आपको ये भी बोला गया है कि बिल्डिंग के टॉप से और इसके फुट पर, टावर के फुट तक जो एंगल बना हुआ है वो बन रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इस टावर के टॉप से बिल्डिंग के यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, इसकी हाइट दे रखी है, आपको ये एक्स फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जब हम नेमिंग दे देंगे ए बी सी एंड डी और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम क्या ले लेंगे, y, ताकि इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सके। मैं वेरिएबल एक्स एंड वाई इसलिए ले लेती हूँ ताकि क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल एबीडी, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको हमारे पास ना तो एक्स है ना हमारे पास वाई है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ट्रायंगल एबीडी की बात नहीं करके मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि हमारे पास में परपेंडिकुलर है और बेस हमें फाइंड करना है, तो हमारे जो पंडित बद्री प्रसाद है उनका हमें यूज करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से हम क्या, ओहो ओहो ओहो, पंडित बद्री प्रसाद में बद्री प्रसाद बद्री हो गए थोड़े से, है ना। तो हम क्या करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से P/D जो है हमारा फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो हम लिखने वाले tan 60 और tan 60 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर हो चुका है अपने पास में 50 और अपना जो बेस है वो हो चुका है y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, tan 60 की वैल्यू लिखनी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या हो गया, ये हो गया 50/y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/√3। हम √3 को डिनोमिनेटर में रखते नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करें तो चाहे तो कर सकते हैं, 50√3/3 अपनी y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे अगले ट्रायंगल की बात करेंगे, हम इन ट्रायंगल ए बी डी में बात कर रहे हैं तो उसमें भी हमें यूज तो वही करना है tan 30 डिग्री और उसमें जो परपेंडिकुलर है वो x और ये जो बेस जो हमें यूज करना है वो y यूज करना है। तो y की जगह आप क्या लिखेंगे, 50√3 रख लीजिए। ज्यादा इजी लग रहा है आपको तो ये रख लीजिए और ये इजी लग रहा है तो ये रख लीजिए। तो 50√3/3 तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई में चला गया। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो 1/√3 हो गया 3x/50√3। अब जब हम 50√3 से √3 को कट जाएगा तो हमारी जो यहाँ के वाले की स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, 50/3। और 50/3 का मतलब क्या हो गया, यही वैसे आंसर है, आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। तो ये हो चुका है 1 और 6 पॉइंट समथिंग 6 चलता रहेगा। तो हमारा हो चुका है 1 और बच गया 2 6, ठीक है। तो वापस से 6 चलता रहेगा, तो आप चाहे तो 6-7 मीटर तक अप्रोक्सीमेटेड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 116.67 मीटर, हमारी जो हाइट है वो बिल्डिंग की हो जाएगी।
ठीक है, एक बार मैं फिर से फटाफट से रिकॉल कर देती हूँ। देखिए हमको यहाँ पर एक टावर दे रखा था, एक बिल्डिंग दे रखी थी। टावर और बिल्डिंग में हमको हाइट निकालनी थी बिल्डिंग की, तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके हमने y यानी 20 निकाल लिया। एंड देन हम ट्रायंगल ए बी डी यूज किया है, और ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हमने क्या लिया है, एंगल 30 यूज करके वापस tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके हमने इसका आंसर को निकाल लिया। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ये सॉल्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फटाफट से आप भी क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बोल रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From points between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree. ठीक है, respectively. Find the height of the pole. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. ठीक है, so this is the question. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है, एक रोड है और उस रोड के दोनों साइड दो पोल लग रहे हैं, जैसे कि हमारे लाइट लगी हुई होती है, हमारी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी दो पोल लगे हुए हैं रोड के दोनों साइड पे, और रोड के दोनों साइड पे पोल लगे हुए हैं, और उन पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बने हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। और हमें रोड की वो क्या दे रखी है, विड्थ भी दे रखी है रोड की। रोड जो हमारी है वो कितने 80 मीटर विड्थ है उसकी। तो अब क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अब फटाफट से हम इसका फिगर बनाएंगे। फटाफट से आप अपनी अपनी कॉपी में फिगर बनाइए। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट देती हूँ, आप फिगर बना के बताइए मुझे, और फिर चेक कीजिएगा जब मैं बनाऊंगी कि आपका सही बन रहा है या नहीं। क्योंकि सब खेल एक्चुअली क्या है, यहाँ पे फिगर क्या है, सब खेल किसका है, फिगर का है। अगर आपका फिगर सही बन गया ना तो आप क्वेश्चन सही बनेंगे, और अगर आपका फिगर सही नहीं बना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बन चुका है, आपका टाइम ओवर हो चुका है। चलिए चेक कीजिए आपका फिगर, मैं भी बना रही हूँ फटाफट से। देखिए ये मेरी एक रोड है, इस रोड के दोनों साइड पोल लगी हुई है और पोल की दोनों की हाइट सेम है। बहुत ही बढ़िया बात है। ये 80 मीटर अपन को दे रखा है रोड। अब बोला गया है कि यहाँ पर किसी पॉइंट पे, ठीक है, एक तरफ से तो 60 डिग्री बन रहा है और एक तरफ से 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम इनकी नेमिंग दे देते हैं। ये हो गया हमारा ए, बी, ये ओ, ये सी और ये डी। ठीक है, डी नॉट पी, ओके, इट्स डी। अब हमें क्या करना है, हमें क्या फाइंड करनी है, हमें तो हाइट फाइंड करनी है, और हमें पता है दोनों हाइट इक्वल दे रखी है हमको, है ना, दोनों एक पॉल्स की हाइट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को एक्स ऐड कर लेते हैं। हाइट क्या होगी हमारी, एक्स होगी, एक्स मीटर। अब क्या हमें दोनों को यूज करना है, दोनों को सॉल्व करना है, बट पॉइंट इज दैट कि हमें इन दोनों के बीच में 80 मीटर डिस्टेंस दे रखी है, दे ही नहीं रखा है कि ये कितने का है, ये कितने का है। तो मैं काम करती हूँ, मैं एक साइड का y ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि अपने क्वेश्चन क्या करना, सॉल्व करना इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे y ले लिया। अब मैं ट्रायंगल यूज करने वाली हूँ, ट्रायंगल OCD। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल यूज करने वाली हूँ, OCD ट्रायंगल यूज करने वाली हूँ। तो इन ट्रायंगल OCD, ठीक है, इन ट्रायंगल OCD आप देखिए हमको यूज तो वही करना है हमारा tan थीटा। पंडित बद्री प्रसाद आर्य बोले, आप करके देख लीजिए फटाफट से। tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं tan 30 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर टैग से और बेस y। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बहुत ही बढ़िया, हमको y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √3x। बहुत ही बढ़िया बात है, हो गया, बहुत ही इजी था, है ना। अब हम ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, इन ट्रायंगल हम बात करते हैं ABO की। किसकी बात करते हैं, ABO की। तो ABO में जब हम बात करेंगे हम लगाएंगे tan 60 की वैल्यू। तो tan 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर हो चुका है x, और बेस कितना हो चुका है 80 माइनस y। ठीक है, तो अब यहाँ पर y की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, √3x, और इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, √3। तो √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन
80 माइनस √3x। क्लियर है ये, है ना, समझ आया ना। अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो स्टेप बनेगी वो हो जाएगी 80 √3 माइनस 3x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू यू। अब मैं इसके आगे के स्टेप्स यहाँ कर रही हूँ, है ना। तो इसके आगे क्या हो गया है, यहाँ पे x हम एक साइड कर रहे हैं, तो 80 √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 3x हो जाएगा, दैट मीन्स 4x हो जाएगा, ठीक है। और 4x हो जाएगा तो ये इधर 80 √3 चल ही रहा है, सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 80 √3 अपॉन 4, यानी कितना हो गया 20 √3 मीटर। ये बहुत ही इजी सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे फटाफट हो जाएंगे, है ना। तो फटाफट प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जल्दी बताइए मुझे, कमेंट कीजिए फटाफट से और बताइए कि हमारी प्रैक्टिस चल रही है या नहीं चल रही है। और अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। इसके अंदर हमें पोल्स की हाइट निकालनी थी तो वो हम निकाल चुके हैं। और अगर वो पॉइंट भी अगर हमसे पूछा होता तो y की वैल्यू हम x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर 20 × 3 कर देते, तो बेसिकली हमारे पास 60 आ जाती है ये वाली वैल्यू। तो ये हमारी y आ जाएगी 60 और ये बच जाएगा 20। तो अगर आपको ये भी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप कर सकते हैं। मैं निकाल देती हूँ। यह देखिए y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे √3 मेरे को दे रखा है, तो यहाँ पहले मैं √3 लिख देती हूँ, √3 × x यानी 20 √3, और इसका मतलब हो गया 20 × 3, दैट मीन्स 60 मीटर। y की वैल्यू भी मैंने निकाल दी है। अगर आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हैं और नहीं तो दैट्स इट, ठीक है। ओके चलिए, 2 क्वेश्चंस यानी कि अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 9th और 10th हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 11th करने वाले हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप भी क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। ये रहा क्वेश्चन। A TV tower stand vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find height of the tower and width of the canal. So, find height of the tower and width of the canal. तो इसके अंदर हमें निकालनी है, हाइट भी फाइंड करनी है टावर की, और हमें कैनल की वर्थ भी फाइंड करनी है। और इसका जो फिगर है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये दोनों एंगल्स दे रखे हैं और फ्रॉम अनदर पर 20 मीटर अवे एक डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इनका फिगर बनाते हैं, बना हुआ है वैसे तो, जल्दी से बनाइए। देखिए ये फिगर जो है आपको क्वेश्चन में गिवन है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हमारा बी हो गया है, ये हमारा ए हो गया है। तो हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, हमें बी दी तो ये फाइंड करना है। तो हम ये कैनल है, इस कैनल की विड्थ हमें फाइंड करनी है x, और दूसरा ये टावर है, टावर की हाइट भी हमें फाइंड करनी है y। तो अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो आप बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी भी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो देखिए हम पहले ट्रायंगल लेने वाली हूँ मैं, ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको दे रखा है 1060, और 1060 पे परपेंडिकुलर हो गया y और बेस हो गया है x। 1060 की वैल्यू थी √3, तो y अपॉन x, तो y इज इक्वल टू हो चुका है √3x, ठीक है। इक्वेशन 1 नंबर दे दीजिए आप चाहे तो, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, किस में बात करें, ABD में, ठीक है। ABD के अंदर जब हम यूज करने वाले हैं 1030, तो उसका परपेंडिकुलर तो y होगा, लेकिन बेस क्या हो जाएगा 20 + x, ठीक है। यही फाइंड करना है। अब मैं y की जगह क्या लिखने वाली हूँ, मैं y की जगह क्या लिखूंगी, इक्वेशन 1 से √3x, ठीक है। तो हम लिख देंगे फटाफट से, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 1/√3 इज इक्वल्स टू y की जगह हम लिख देंगे √3x अपॉन 20 + x,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दीजिए 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया है 3x, है ना, बहुत इजी हो गया है। तो 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x माइनस एक्स यानी 2x। सो क्या हो चुका है, इसके आगे क्या हो चुका है 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 20/2 यानी कि 10। अब हमको क्या मिल चुकी है, ये मिल चुकी है कि कैंडल की विड्थ है 10 मीटर। यूनिट लगाना नहीं भूलें कभी भी एग्जाम में। और फिर आपको हाइट निकालनी है टावर की, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू है √3x और इसका मतलब हो गया है 10√3 मीटर जो है वो हमारी क्या हो चुकी है, हाइट हो चुकी है टावर की। ठीक है, तो इस तरीके से आप करने के बाद में नीचे हाईलाइटेड ब्लैक पेन से लिख सकते हैं कि द विड्थ ऑफ द कैनल दैट इज इक्वल्स टू x दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर और जो हाइट है द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। तो इस तरीके से जब आप एग्जाम में करेंगे तो टीचर पे अच्छा इंप्रेशन मिलेगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना। देखिए बहुत ज़रूरी होता है, आप अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप किस तरीके से लिख रहे हैं, आंसर सही है लेकिन द वे ऑफ राइटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए टू गेट ए गुड मार्क्स। ठीक है, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रॉम the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree। तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन क्या है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है और बिल्डिंग की टॉप से दोनों एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, और वो एंगल्स हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए फिगर बनाते हैं। देखिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग और ये टावर है। ठीक है, इस टावर के टॉप के साथ में यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है हमको 60 डिग्री। ठीक है, और इसके फुट के साथ में यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको हमारा जो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग जब हम अल्टरनेट इंटीरियर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये भी कितने का हो जाएगा 45 डिग्री। हमें ये टोटल फाइंड करनी है। ठीक है, ओके, ये एक्स फाइंड करनी है। एक काम करती हूँ, मैं एक्स नहीं लिखती यहाँ पे, इतना बड़ा एक्स नहीं लिखते हैं, है ना, ये एक्स निकाल लेते हैं। ये हमको 7 मीटर दे रखा है तो इसके सामने है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। फटाफट से नेमिंग दे देते हैं, ए बी सी डी और ये वाला पॉइंट ई। तो होप आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा था ये 60 डिग्री का, तो इसलिए मैंने इसके टॉप से ले लिया है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की ओर बनता है। एंगल ऑफ साइड मतलब लाइन ऑफ साइड से, तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं नीचे की तरफ इसका फुट देख रही हूँ इस टावर का, तो मेरे नीचे लाइन ऑफ साइड बनेगी। तो ये लाइन ऑफ साइड है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन दोनों के बीच में ये दे रखा है। ठीक है, इस तरीके का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर लिखनी होगी, वो लिखनी ये होगी कि यहाँ हियर डी ई जो है वो पैरेलल है ए बी के, सो एंगल डी बी ए जो है वो एंगल बी डी ई के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, इसी के साथ में जब हम आगे की बात करेंगे, ये 45 डिग्री हो चुका है। अब मेरे को दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। मैं यहाँ एक और वेरिएबल जो है उसको मैं y ले लेती हूँ। ठीक है, चलिए, तो ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या करेंगे, वही लेना है हमें, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 7/y। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट कॉपी में देख के बताइए। अरे वैसे भी याद हो जाना चाहिए, 45 की वैल्यू होती है 1, दैट इज 7/y, सो y इज इक्वल्स टू 7 मीटर हो चुका है। जब ये 7 हो गया तो ये डी भी 7 हो गया। ठीक है, तो अब मैं लगाने वाली हूँ किसमें, ट्रायंगल डी सी ई। इन ट्रायंगल डी सी ई में tan 60 जो है वो किसके इक्वल है, x/बेस। बेस कितना, ये 7 है तो ये भी 7 है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3
ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 7√3 हमारे पास क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, आपको तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट क्या हो गई, हाइट ऑफ द टावर क्या हो चुकी है, x+7, क्योंकि टोटल हाइट तो यही होगी ना, x+7, तो ये हो चुकी है 7 + 7√3। इसका मतलब अगर चाहे तो 7 कॉमन ले लीजिए, 1 + √3 मीटर। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो अभी तक हमारे इतने 12th तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, मैं सर कैसा ही कह रही हूँ, बिल्कुल छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले की वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ आएगा, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय, गुड डे।